Bismillah Rahman Rahim. Start with the name of their name, who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone. This is me Ali with a new video, and today this is our first class, and this class is about direct and indirect. इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, इनको हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असल में होता क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूँ कि ये अली है। ठीक है, ये मेरा एक स्टूडेंट है अली, और मैंने उसको कुछ बात बता दी। ठीक है, मैंने उसे कुछ कहा। मिसाल के तौर पर मैंने उसे कहा कि आप अपना फीस जो है, जो आपका फी है, ये आप पे कर दें। ठीक है, तो ये बात जो मैंने इसे कही, ये डायरेक्ट मैंने इसे कही। ठीक है, अब ये अली गया अपने अब्बू के पास। कहा गया? अपने अब्बू के पास गया और उसे कहा कि मेरा जो टीचर है वो इस तरह बात कर रहा है कि आपने ये करना है। अब मेरी बात जो है, ओ अली जो है मेरी बात अपने फादर यानी अपने अब्बू को बता रहा है कि मेरे टीचर ने मुझे इस तरह बताया है। तो मैंने जो अली के साथ बात की, ये डायरेक्ट है। ठीक है, अब अली मेरे बारे में अपने अब्बू को बता रहा है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। ठीक है, अच्छा, आज जो हमने करना है, आज हमने फर्स्ट से शुरू करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज करना है, और आपको तो पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसका टेंस चेंज होगा। अगर एक सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, अगर हम उसका इनडायरेक्ट करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह बाकी भी है। तो डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारा फर्स्ट क्लास है, इट इज़ अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर कौन कौन से ऐसी सेंटेंसेस है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो अनचेंजेबल है, जिसका टेंस चेंज नहीं होगा, जो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है, यूनिवर्सल ट्रूथ आर फैक्ट्स जिसे हम कहते हैं, ये चेंज नहीं होता इनडायरेक्ट में। मिसाल के तौर पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम अगर इसको करेंगे ना, तो हम लिखेंगे ही सेड। ठीक है, he said that the sun rises in the east। मिसाल के तौर पर वही सेंटेंस हम दोबारा करेंगे। तो यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ अगर एक सेंटेंस में होगा तो वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। या मिसाल के तौर पर हम कहें ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये जो है ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो चलता रहता है, तो ये इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा साइंटिफिक रीज़न भी चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर द टीचर सैड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो है ये भी चेंज नहीं होगा। हम इसको इस तरह इनडायरेक्ट में भी लिखेंगे, द टीचर सैड दैट, यहाँ पर आपने दैट का इजाफा करना है, और बाकी उसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो साइंटिफिक रीज़न जो है ये भी अनचेंजेबल है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अगर प्रोवर्ब है या एनी काइंड ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, वो भी चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ही सैड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, ही सेड दैट अ स्टिच इन 9 सेव अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ये भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या प्रोवर्ब है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। हमने बात की कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को करेंगे तो उसको हमने पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो 4 नंबर पर है,
टाइमलेस बिलीव्स या रिलीजियस टीचिंग जो है, जो रिलीजन जो जिसका ताल्लुक मजहब से हो, वो भी चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पर द प्रीचर सेड गॉड इज एवरीवेयर। अब ये जो है ये चेंज नहीं होगा। हम लिखेंगे द प्रीचर सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, तो ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो परमानेंट स्टेट है, जो आपका एक टेम्प्री होता है, एक परमानेंट स्टेट होता है, जो आपका मुस्तकिल हालत है, वो भी चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ही सैड ताजमहल इज इन इंडिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे ही सैड दैट ताजमहल इज इन इंडिया, तो ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये परमानेंट स्टेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर एक सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट है, साइंटिफिक रीज़न है, इसके अलावा प्रोवर्ब या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टाइमलेस बिलीव या रिलीजन टीचिंग है, परमानेंट स्टेट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर कस्टम जो है ये भी चेंज नहीं होगा। तो अभी हम जाते हैं अपना जो हमारा अ, आज का जो टॉपिक है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट को हमने चेंज करना है। उनका जो है हमने इनडायरेक्ट लिखना है। तो आइए चलते हैं वहाँ पर। हमने अब वो सेंटेंस करने हैं जो चेंज होते हैं, तो आइए करते हैं।